UCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहेंगे अरविंद साकी सर को। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत आज सभी लोग। और साथियों, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आप सब लोगों के बीच में यूएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी की पूरी यूएस की टीम को, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम सुचारू रूप से पिछले सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। सब लोगों को आज के इस युग में, डिजिटल युग में, हम सब लोगों को आपस में जोड़ता है। हम देश के कोने कोने से आप सब लोगों के बीच में जुड़े हैं। रजत जी जो हैं वो हमसे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का ही कमाल है कि लखनऊ पहुंचने में शायद हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता, उनसे मिलने की जुगत लगानी पड़ती और पड़ता या से। लेकिन साथियों, थोड़ी सी काम आसान कर दिया हमारा, और आज ये डिजिटल मीडिया ने यूएस टीम के प्लेटफॉर्म का, जूम के प्लेटफॉर्म का हम सब लोग जो है अपने इस बिजनेस को बढ़ाने में करें। और आज जितने साथी आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आप सब लोगों का आप इसी तरीके से परिवार को, आरसीएम परिवार को, बिजनेस को, और जहां बैठे हुए सभी साथियों, सभी रॉयल्टी जो भी इस प्रोग्राम में आए हैं, आपका स्वागत। एसोसिएट बेयर्स प्रोग्राम में जुड़े हैं, जो एक्चुअली देखा जाए तो एसोसिएट बेयर तो बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, टेक्निकली बोला जाए तो एसोसिएट बेयर है, पेपर्स लाते हैं। हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो साथियों, हम इस बिजनेस के जो है वो बनते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपका तरीके से जो है वो हिस्सेदार बनाया गया है कंपनी के प्रॉफिट का। जो कंपनी के प्रॉफिट का जब हम हिस्सेदार बन जाते हैं तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको एक मालिक की तरह हम इस बिजनेस को चलाएं। और आप सब लोग अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश जरूर करें, और मालिक बन के हम सब लोग जो है न केवल अपने घर में न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, आरसीएम के प्रोडक्ट का उपयोग करें, और इसके साथ साथ में जितना प्रयास हम लोगों से हो सके, हमारे जानकार लोगों को, अनजान लोगों को, हर तरह से हम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने में हमारी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। यही हमारा सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सब लोगों का दोबारा फिर से स्वागत। और आप जानते हैं कि मार्च का महीना जो है वो पिछले फ्राइडे 3 तारीख को हम लोग आपके साथ, 3 मार्च 2023 को हम आपके साथ जुड़े थे, और उस दिन हम लोगों ने आपके बीच में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो आपको एक विशेष जो हमारी तरफ से डिक्लेरेशन हुए, घोषणाएं हुई, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत आज के समय की जो जरूरत थी, कंसिस्टेंसी प्लान के लिए हम लोगों ने आपको सबको फिर से एक मौका दिया है। और मैं, आप जितने आज साथी बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को आग्रह करना चाहूंगा कि आज बात ये नहीं है कि आप 500 हैं, 600 हैं, 1000 हैं, जो भी संख्या है, क्योंकि एक एक व्यक्ति बहुत महत्व रखता है। तो आप सब लोग जो है इस माह में कंसिस्टेंसी प्लान, यानी हर महीने परचेस करने के प्लान में आप लोग एंट्री करें, और आप सब लोग अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज के लिए जरूर लें कि आपको अपनी टीम के कम से कम मिनिमम 10 से 20 लोगों को मोटिवेट करना है, 10 से 20 लोगों को प्रयास करवाना है कि वो भी न्यूट्रीचार्ज की कंसिस्टेंसी प्लान में आके अपनी डबल बेनिफिट को ले। यानी आप जब न्यूट्रीचार्ज की लगातार परचेस करते हैं 6 महीने तक, तो आप 1500 की परचेस करते हैं तो आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज फ्री देता है, और उतना ही आपको आरसीएम की तरफ से मिलता है। यानी आपको 1500 पीवी की परचेस पर 2000 रुपए के प्रोडक्ट का फायदा है, 2500 रुपए की परचेस करने पर आपको 4000 के प्रोडक्ट का फायदा है, 5000 की प्रोडक्ट की परचेस करते हो तो आपको 8000 रुपए के प्रोडक्ट का फायदा है। तो साथियों, जब ये फायदा मिल रहा है, मौका मिल रहा है, ऐसा कहा गया है कि मौका देख के चौका लगाना चाहिए, तो आप सब लोगों को मार्च के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। और हमेशा की तरह देखिए, मार्च के महीने के बाद जब हम लोगों ने पिछले माह में, पिछले 3 तारीख को पिछले प्रोग्राम में जो आपसे करी थी कि ये महीना विद्यार्थी के जीवन के साथ साथ एक बिजनेसमैन के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय मार्च के महीने में
जो है हर बच्चा अपनी एग्जाम की तैयारी करता है, सबसे अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है ताकि नेक्स्ट अगली क्लास में जा पाए। उसी तरीके से साथियों एक बिजनेसमैन अपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की कोशिश करता है ताकि जो पूरे साल भर में जो नहीं कर पाया है वो मार्च के महीने में करके अपने टारगेट को, अपनी कंपनी के टारगेट को, अपने निजी टारगेट को, अपने टीम के टारगेट को पूरा कर सके। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि 31 मार्च का उसका ये महीना हम सब लोगों के लिए बेहतर हो सके। और इसमें कोई गलत बात नहीं है साथियों कि हम इस महीने को थोड़ा सा स्पेशल बनाएं, क्योंकि देखिए एक बात को हमको समझना होगा, जो साल भर भी विद्यार्थी पढ़ता है ना, वो इस महीने में 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता है। कॉलेज स्कूल सब बंद हो जाते हैं, पूरा पढ़ाई लिखाई का फोकस जो होता है वो घर पे हो जाता है, पूरी जो है वो फिर से दोबारा नोट्स को रिवाइज करता है। तो आप सब लोग जो है अगले, आज के बाद आपके पास करीब 21 दिन इस महीने में बचे हैं, 22 दिन आपके पास बचे हैं। आप सब लोग जो है इस महीने का उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपनी सफलता की नई इबारत लिखने में, अच्छा इनकम के लेवल पे जाने में, अपने बिजनेस की ग्रोथ करने में आप सब लोगों को इस माह का उपयोग करना चाहिए। और प्रयास ये करें साथियों कि ये जो समय है इसका उपयोग आप अपनी इनकम और ग्रोथ के ऊपर काम करें। ये समय अभी देखिए, साल भर हम लोगों ने बहुत यूट्यूब सेशन देखे, हम लोगों ने जूम के प्रोग्राम अटेंड करे, लेकिन साथियों मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि ये समय अभी परफॉर्मेंस करने का है, ये समय हमारा सबसे बेस्ट करने का है, ये समय हमें आगे बढ़ने का है। तो आप सब लोग जो है बेहतर ये होगा कि अपना 1 घंटा सीखें, जो भी आपको समय मिलता है उसमें 1 घंटा 2 घंटा सीख लें, लेकिन कम से कम 10 घंटे अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, व्यापार पे फोकस कीजिए, अपने लेवल को बढ़ाने पे फोकस कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए साथियों कि हम rsimbusiness.com हैं, हम पढ़ाई लिखाई के बिजनेस में नहीं है, हम एजुकेशन के बिजनेस में नहीं है, rsimeducation.com नहीं है, हम rsimbusiness.com है। ये हमेशा ध्यान रख के चलिएगा। इसलिए साथियों ये महीना आपके इनकम और आपके प्रदर्शन को सबसे बेहतर करने का समय है। इसलिए स्पेशली मैं आपको कई बार बारंबार बोलूंगा कि ये महीने में अपनी पूरी ऊर्जा बिजनेस के डायरेक्शन को चेंज करने में लगाइए। जो अभी तक ना हो सका वो करके दिखाइए। प्रयास कीजिए कि आप पिछले महीने से प्रदर्शन बेहतर करें, पिछले साल से प्रदर्शन बेहतर करें। अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने वॉल्यूम, अपनी इनकम उस तरफ लगाएं, और उसके बाद बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। जैसे एक बच्चा जब एग्जाम में पास होता है तो वो अगली कक्षा में जाता है तो उसका उत्साह कितना बढ़ता है कि मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मैं 6th में आ गया। तो वही चीज हम जब अपने छोटे बच्चों से पूछते हैं कि आप जब आगे बढ़ रहे हो अपनी क्लास में, तो हमें भी अपने आप से पूछने का हक है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। साथियों अभी पीछे हटने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। आप सब लोग इस समय का उपयोग आगे बढ़ने में कीजिए, वॉल्यूम को आगे बढ़ाइए, रोज अपने बिजनेस को मॉनिटर कीजिए, रोज प्रोडक्ट की परचेज, रोज प्रोडक्ट की सेल, जो भी आपके बिजनेस के लिए पॉसिबल है उसको करिए। बिजनेस को बिजनेस की तरह करें। ये महीना बिजनेसमैन का महीना है, ये महीना सबसे अच्छे प्रदर्शन का महीना है। आप सब लोगों के लेवल बदलने का, आपके सबके पॉकेट में ज्यादा इनकम आने का, उसका महीना है। आरएसएम बिजनेस आप सब लोगों को ये कहता है साथियों कि आप आर्थिक रूप से, स्वस्थ रूप से, महिला सशक्तिकरण, जब ये बातें होती है, महिला सशक्त तब होगी जब उसकी पॉकेट में इनकम आएगी। हम सशक्त जब होंगे जब हमारी पॉकेट में इनकम आएगी। अब हम कोई भी छोटा बच्चा नहीं है कि हमें एजुकेशन जरूरी है। इस बिजनेस का मुख्य आधार है एजुकेशन। 4 पहिए हमारे बिजनेस के हैं, सेल्फ यूज करना, सेल करना, नेटवर्क बनाना और स्किल के ऊपर काम करना। इसलिए आप सब लोग अपने इन 4 पहियों को बराबर से हवा भर के रखिए और चारों दिशाओं में काम कीजिए। लेकिन साथियों इस वक्त थोड़ा सा ध्यान अपने बिजनेस पे ज्यादा दीजिए। इसके साथ साथ मैं अभी चूंकि 10 तारीख आज हो गई है, 2 दिन पहले होली आके गई है, तो आप सब लोगों को जो है इतने शानदार त्योहार की जो है शुभकामनाएं। थोड़ा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ साथियों, रंग बिरंगा त्योहार हम सब लोगों के जो जीवन में आता है, ये हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये जो परिवर्तन है, देखिए आज ठंड का मौसम जा रहा है, हल्की हल्की अब जो है गर्मी आने लगी है, पेड़ के जो पत्ते झड़े थे अब नई कोपलें फूटेगी, अब नए आम आएंगे, नए ग्रीनरी होगी सब जगह पर, एक नया उत्साह वाला जो माहौल होता है पूरे देश में होगा। साथियों उसी तरीके से अपने जीवन में भी परिवर्तन लाइए, उत्साह का माहौल लाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। होली रंगों का त्योहार हमको सिखाती है कि हमको एक नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ अब आगे बढ़ना है। परिवर्तन अपने वॉल्यूम में, परिवर्तन अपनी सफलता में करना है, और हम सब लोगों को मिलके कुछ बड़ा काम करना है। और कहा गया है, जो बोलते हैं ना कि भाई दिल खिल जाते हैं जब रंगों में रंग मिल जाते हैं, तो ये हम सब लोगों के आपस के मन मुटाव को हम दूर करें। जो भी हमारे परिवार में है, हमारे आसपास में है, हमारे अपने टीम के साथ है, हमारे अपने लोगों के साथ है, मन मुटाव को दूर कीजिए। और ये होली का त्योहार खुशी के साथ जो हमने मनाया है, हम अपने लक्ष्यों को जो है वो अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के खुशियां मनाएं,
सब तरह की चीजों को, नेगेटिविटी को छोड़िए और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ये त्योहार हमारे जीवन में बदलाव लाए। उस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है और साथियों यूनिटी के साथ हम सब लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और ये ध्यान रखिए हमेशा कि आगे की योजना बनाएं। देखिए, आपने जब, आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत युवा हैं, मैं आपके सामने थोड़ा सीनियर हूं। आप लोगों ने शायद शोले पिक्चर नहीं देखी होगी, 1973 में आई थी, लगभग आज से 50 साल पहले, लगभग मतलब 50 साल पहले ही। तो आप में से कई लोगों का तो जन्म नहीं हुआ होगा 1973 में, हम तो उसके पहले के मॉडल हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों की, उसमें एक बात बोली जाती है कि होली कब है। देखिए, गब्बर सिंह अपने लोगों से पूछता है कि होली कब है। होली कब है इसका मतलब क्या है? वो ये कंफर्म करना चाह रहा है कि प्लानिंग क्या है, होली की क्या करना है। गांव जाके होली वाले दिन ही हंगामा करना है, होली वाले दिन ही अटैक करना है। तो साथियों, होली कब है ये सिखाता है कि हम अपनी प्लानिंग में मजबूत बने। हम सब लोग अपने बिजनेस की प्लानिंग में, पर्सनल प्लानिंग में मजबूत बने। मन मुटाव दूर करके हमें ये डिसाइड करना है कि सफलता कब है। जैसे होली कब है तो हमारी सफलता कब है, और आप सब लोगों की सफलता 31 मार्च 2023 को है। उसको डेट को अपने दिमाग में उतार लीजिए और उस डेट के साथ अपनी उपलब्धियों को रोज मॉनिटर कीजिए। जो आज 1 घंटे सीखा है उसको कल 10 घंटे काम कीजिए। उस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। रोज आपका परचेज वैल्यू बढ़ना चाहिए, रोज आपकी इनकम बढ़ना चाहिए, रोज आपके इस महीने में जो अभी तक ना किया है उसको इतिहास में बदलना है। आपको ऐसा कुछ करना है कि नहीं, इस बार मैं 5,000 करूंगा, मैं 5,000 की कोशिश नहीं, मैं इस बार 10,000 करूंगा, मैं 1,500 की नहीं, मैं 2,500 की कोशिश करूंगा। मेरी टीम के 25-25 लोगों से मैं जो है इस महीने परचेस करवाऊंगा। भूले बिसरे लोगों को जिनके साथ मन मुटाव था, दोबारा रंगों के इस त्योहार को जो मनाया है मैंने, फिर से जुड़ के बड़ा काम करेंगे। तो साथियों, आप सब लोगों से जो ये शानदार अवसर है मार्च का, हम सब लोग इस अवसर पे हम कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएं जो कभी ना हो सका हो, वो करके दिखाना है। उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत करनी है। तो साथियों, मुझे शायद ऐसा भरोसा है कि आप सब लोग जो है इस दिशा में जरूर काम करेंगे। तो चलिए, आज जैसा आपको रजत सर ने बताया कि हमने आज प्रोटीन का रूटीन के ऊपर टॉपिक रखा है, लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटीन के रूटीन में हमने उस टॉपिक के साथ एक बहुत अच्छे विषय को आज जोड़ा है, और वो है आपके दिल का विषय। दिल का विषय मतलब क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे सर प्रोटीन के रूटीन में दिल कहां से आ गया। वो दिल इसलिए आ गया साथियों कि मामला ही दिल का है। तो दिल जब आ जाता है तो दिल की बात करना जरूरी है, और आपको ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रीचार्ज अपने प्रोडक्ट की सीरीज के साथ आपके हार्ट का कितना ख्याल रखता है, कितने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट आपके लिए न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आपको प्रोडक्ट के माध्यम से मिल रहे हैं, क्या क्या कमाल न्यूट्रीचार्ज ने आपके लिए किया है। प्रोटीन से लेके विटामिन, मिनरल, फाइबर और साथ साथ में स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट जो आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से मिलते हैं, वो आपके जीवन में आपके दिल के लिए कितना बड़ा फायदा कर सकते हैं, ये सब आज हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और साथियों, मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जो भी आज समझते हो इसका उपयोग अपनी सेल्फ परचेज और सेलिंग में जरूर उपयोग कीजिएगा। आज जो सीखा उसको 1 घंटे, आधा घंटा सीख के कल 10 घंटे इस पे लगाइए, पूरे महीने में इस पे काम कीजिए। दिल का जब मामला आता है तो आज आपको न्यूट्रीचार्ज की वो ताकतवर रेंज के बारे में पता चलेगा कि न्यूट्रीचार्ज आपके लिए कौन कौन से शानदार प्रोडक्ट प्रोटीन का रूटीन में लेके आया है। न केवल प्रोटीन, साथ में कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी हार्ट के लिए बहुत फायदा करते हैं। और साथियों, आप जब हार्ट की बात करते हैं, दिल जो है, आप दिल से भली भांति परिचित हैं। ये हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जैसा आप जानते हैं। ये एक ऑर्गन है, अंग है हमारे शरीर का। और ये ऑर्गन जो होता है ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? एक ताकतवर धड़कती हुई चीज है। मस्कुलर, मस्कुलर मतलब ये मसल का एक मास है, ये मसल की ताकत से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि दिल में मसल का मामला कहां से आ गया। साथियों, आप थोड़ा सा दिमाग जरा अपना जोर लगाइए। आपका दिल 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, 80 से लेके 100 बार दिल धड़कता है। 80 से लेके 100 बार दिल धड़कने का मतलब होता है दिन भर में लगभग 1 लाख बार आपका दिल धड़कता है। और ये जो दिल धड़क रहा है आपका, तो आप जब हाथ रखते हो तो आपको धक धक की आवाज आती है, आपकी हार्ट बीट से पता चलता है कि ये दिल धड़क रहा है। साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटा सा मुट्ठी बराबर का आपका अंग, जिसका वजन 500 ग्राम से भी कम होता है, ये इतना पावरफुल अंग है आपके शरीर का कि ये दिन भर आपका कार्य करता रहता है। और इसके पास एक ऐसी ताकत है
कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, लेकिन दिल काम करना इसलिए बंद नहीं करता है कि इसने खुद का जनरेटर लगाया हुआ है, ये कभी रुकता नहीं है। और दिल रुक गया, इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, उसके बावजूद भी दिल धड़कता रहता है, क्योंकि दिल तो धड़कता है, उसके पास अपना खुद का जनरेटर है। छोटा सा 400-500 ग्राम का वजन का ये आपके जो अंदर विद्यमान है, ये दिन भर खून की पंपिंग करता है, ऑक्सीजन की आपकी फ्लो को मेंटेन करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आपके लिए 1 लाख बार धड़कता है ताकि आप जीवित रह सकें। इसलिए साथियों, जब ये 1 लाख बार धड़क रहा है तो एक बार इसके लिए भी सोच के देखिए। कुछ ऐसी आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए कि ये हार्ट आपका आपका साथ दे, आपका साथी बने। दिल को हमने प्यार के लिए जोड़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, प्यार का और दिल का कोई संबंध नहीं है। ये तो फिल्मों ने दिल को जो है प्यार से जोड़ दिया। प्यार तो दिमाग से होता है। आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो प्यार वाले अलग होते हैं। हार्मोन्स भी प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन साथियों दिल का मुख्य काम आपके शरीर में पंप करना है, ब्लड को, ऑक्सीजन को ले जाना है, उसको फिर जब लंग्स साफ करते हैं तो फिर से ये ऑक्सीजन का प्रवाह जो आपके ब्लड के माध्यम से 5-5 लीटर खून जो है ये पंप करता है कुछ ही मिनट के अंदर। इतनी पावर है इस हार्ट में। तो साथियों, इस पावर को मेंटेन करने के लिए जरूरी ये है कि आप इसको स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रख सकते हैं बहुत छोटे छोटे प्रयासों से। कोई इसके लिए ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करना है। प्रयास हमारे स्वस्थ रखने के ये हो सकते हैं कि हम सबसे पहली चीज ये करें कि हमारी मानसिक स्थिति को सुधार रखें। स्ट्रेस, तनाव जितना लेंगे, जितनी चिंता करेंगे, देखिए चिंता करने से हल तो नहीं होगा। चिंता करने से एक चीज जरूर बढ़ेगी, और वो है आपके दिल के ऊपर दबाव। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना आपका दिल के ऊपर प्रेशर बनता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो आपके हार्ट को परेशानी होती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का काम जो दिल कर रहा है, लेकिन आपका तनाव उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो दिल के ऊपर जोर आता है, क्योंकि उस ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो साथियों, आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि देखिए, जिंदगी में मुश्किल तो हर किसी के साथ है। हम सब लोग जो है उस मुश्किल हालात का मुकाबला करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में मुश्किल नहीं आई है? बड़े से बड़े व्यक्तियों की जिंदगी में, लाइफ में मुश्किल आती है। सबकी मुश्किल अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब लोग मिलके स्ट्रेस, तनाव से थोड़ा दूर रहें। और आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी डाइट में आप हेल्दी फूड को शामिल करें, और हेल्दी फूड को शामिल करने के साथ साथ छोटा छोटा प्रयास करें। कम से कम रोजाना आधा घंटा अपने शरीर को एक्सरसाइज में लगाएं। जो महिलाएं यहाँ विशेष करके बैठी है, पुरुष जो बैठे हैं, महिलाएं जब घर का काम करती है तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपके घर का काम करना है। जब आप कपड़े धोते हो, आप रोटी बनाते हो, आप खाना बनाते हो, घर की सफाई करते हो। आजकल मशीनों ने जगह ले ली कि आज कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई, आज झाड़ू लगाने के लिए वैक्यूम क्लीनर आ गया। बहुत सारी जगह पर सम्मान की बात होती है कि हमारे घर में 3-3 बाइयां काम कर रही है। तो साथियों, मेड रखना फैशन बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ठीक है, हमारी जरूरत है आज वक्त की कि हमें दूसरे काम भी करना है, परिवार को भी पालना है, जॉब भी कर रही है महिलाएं, बहुत सारे पुरुष लोग भी उनके साथ जॉब करते हैं, दोनों मिलके करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त कम मिलता है। लेकिन साथियों, घर के काम करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। पुरुष साथी भी विशेष करके ध्यान रखें कि आप जितना प्रयास अपने घर के छोटे छोटे कामों को करने में करें, सीढ़ियां चढ़ें, वॉक करें, सब्जी खरीदने जाना हो टहल के जाएं, और चिंता छोड़ के हर काम खुद स्वयं करेंगे, तो आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी दिक्कत है कि आपका फोकस दूसरी तरफ ज्यादा है, तो आप कम से कम वॉक करें, आसानी से आधा घंटा 15 मिनट जो भी है वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, टहले नहीं। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है थोड़ा सा प्रेशर बना के शरीर को दबाव देके काम करें, और सीढ़ियां जरूर चढ़ें। और हार्ट हेल्दी फूड की जब बात आती है साथियों, तो हार्ट के लिए जैसा आप लोग जानते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो आपके हार्ट को बहुत अच्छा रखते हैं। और विशेष करके खान पान में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हार्ट को, देखिए, बहुत बड़े विज्ञान की समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा, कोई रॉकेट नहीं बनाना है, कोई हमें बहुत बड़ा कोई एटम बम का फॉर्मूला नहीं बनाना है। छोटी छोटी चीजें करके हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान और सिंपल बना सकते हैं। कोई डॉक्टर के हम बड़े बड़े सेशन अटेंड करें, बहुत कुछ हार्ट को समझें। भाई, हार्ट प्यारी सी चीज है, आपसे सिर्फ प्यार मांगती है, और वो प्यार करने के लिए अपने दिल का ख्याल रखिए, और वॉक करिए, घर के काम करिए, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, और अपने लक्ष्यों को उत्साह के साथ काम करोगे तो दिल भी आपका साथ देगा। इसलिए लक्ष्यों को काम करते रहो, और जब हम अचीवमेंट करते हैं तो जो खुशी मिलती है ना, तो हार्ट भी आपका साथ देता है। जब तकलीफ होती है तो हार्ट आपका वो भी दुख मनाता है। इसलिए अपने दिल को खुश रखिए, प्यार करिए अपने वाले लोगों से, अपनी पत्नी से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति के साथ, लड़का लड़की को प्यार अपने आपस में रखिए। जो जिंदगी में जरूरी काम है वो सब करिए। जो युवा है तो प्यार करने में क्या बुराई है, दिल को दिल के साथ लगाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है साथियों। वक्त जब प्यार करने का है तो प्यार कीजिए।
जब इंजॉय करने का वक्त है तो इंजॉय कीजिए। जिंदगी में जो काम जिस समय दिया है ना, वो हार्ट को तभी आपका अच्छा रखेगा। इसलिए हर छोटे काम को करने की कोशिश कीजिए, वॉक करने की कोशिश कीजिए, हार्ट फ्रेंडली फूड खाइए, जितना हो सके घर का बना हुआ ताजा भोजन खाइए। बहुत ज्यादा ठीक है, शौक कोई बुरे नहीं है साथियों। देखिए कभी भी जिंदगी में कोई बोलता है ना सर चाट पकौड़ी नहीं खाना है, हम समोसे नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, नहीं खाने का मतलब होता है कि लिमिट में करें। महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोज हम तला गला बहुत हेवी खाते हैं, फ्राइड ज्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा। इसलिए महीने में 1-2 बार जाके अगर होटल में भी खा लिया कोई बुराई नहीं है, बाहर स्ट्रीट फूड भी खा लिया तो कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज नहीं खाना। रोज करने से वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए अपनी सेहत के लिए साथियों अपने शरीर को और जो मन में आता है ना उसको जरूर करिए। देखिए दिल खुश जब रहेगा जब उसको दिल को खुशी मिलती है। इसलिए मन में आ रहा है ना कि आज जाके मुझे कुछ ऐसा खाना है जो मुझे स्वाद दे, कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि रोज नहीं करना है। अगर किसी दिन लग रहा है कि नहीं आज तो मुझे मीठा खाना है, खा लीजिए, लेकिन उस दिन के बाद ये सोचिए कि अब मुझे लिमिट में रहना है। अगर आप में से कोई लोग जो आपके परिवारजन हैं या कोई जानकार लोग हैं, कोई ऐसी चीजों को इन्वॉल्व हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, थोड़ा डिस्करेज कीजिए कि उस डायरेक्शन में ना जाए, छोड़ने की कोशिश करवाइए। अपने परिचित लोगों को ये एडवाइस कीजिए कि कम करें। देखिए बहुत सारे लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उनको एडवाइस दीजिए। और साथियों हार्ट के लिए, दिल को खुश रखने के लिए क्या क्या चीजें न्यूट्रीचार्ज ने बनाई है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि साथियों दिल की खुशी के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आज के बाद चिंता छोड़ दीजिए। चिंता से सफलता नहीं मिलेगी, सफलता आपके प्रयासों से मिलेगी। अच्छे मन से, सच्चे मन से, ईश्वर को साक्षी मान के ईमानदारी से अपने प्रयास कीजिए और छोड़ दीजिए ऊपर वाले के पास, वो सब कुछ आपके लिए करके देगा। अगर हम लोग अपने प्रयासों में सच्चे और अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत को अपना जरिया बनाइए। मेहनत करने वालों को कभी परेशानी नहीं आती है साथियों। इसलिए मेहनत कीजिए, खूब खूब कड़ी मेहनत ही कीजिए। स्मार्ट वर्क कहने वाले लोग अलग होते हैं। स्मार्ट वर्क से दुनिया नहीं चलती है, आपके परिश्रम से चलती है, आपके जज्बे से चलती है, आपके जुनून से चलती है। इससे साथियों इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज थोड़ी सी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आज टॉपिक जो लिया है आपने, आज ट्रेनिंग है या और कुछ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ साथियों ट्रेनिंग ही है। लेकिन हाँ ये है कि देखिए आप एक बात को समझिए, हम बहुत कुछ जो है ना सीखने की कोशिश करते हैं जिंदगी में, लेकिन बहुत कुछ चीजों को ध्यान रखिए कि बहुत सामान्य सी चीजें भी आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.